गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगत भाभी गई थी पायल मलिक के यहाँ, क्या प्रमोशन वीडियो करने गई थी या अपने बालों का ट्रीटमेंट लेने पैसे खर्च करके आई हैं या फ्री में करा के आई हैं? जगत भैया के सपने के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। जो इंसान सपने में अपने माँ को मार के कंटेंट बना सकता है वो इंसान कैसा होगा? क्या उस इंसान की आंखों में आपको आंसू दिखे हैं या एक्टिंग था? ऑडियंस क्या सोचती है इसके बारे में, सारी बातों का यहाँ पे जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत भाभी के वीडियो के बारे में। तो जगत भाभी गई थी पायल मलिक के यहाँ ट्रीटमेंट कराने। तो वहाँ पे पायल मलिक और जगत भाभी की छोटी मोटी बातचीत का क्लिप जगत भैया ने डाला है, जहाँ पे जगत भाभी कह रही हैं कि उनका पेट निकल गया है। तो वहाँ पे पायल मलिक पूछ रही हैं कि भाई पेट क्यों निकल गया है? तो जगत भाभी कहीं मैं खुश रहने लगी हूँ तो खुशी में पेट निकल गया है। पहली बार मैंने सुना है कि खुशी में पेट निकलता है। भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि पेट प्रेगनेंसी में निकलता है और यह खान पान गलत होता है। जब हम मोटे होने लगते हैं तो पेट निकलने लगता है। कुछ लोगों के पेट ही निकल जाते हैं, बॉडी नहीं मोटी होती है, तो वो फिगर काफी गंदा लगता है। अगर मोटापा ऊपर से नीचे तक बराबर आता है तो वो फिगर काफी अच्छा लगता है। खैर, जगत भाभी का पेट किसी कारण बस निकला हो, हमें उससे क्या करना है। लेकिन कुछ उनकी ही ऑडियंस अंदाजा लगा रही है कि खुशी से पेट निकल रहा है तो वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने बालों में कलर करवाया और ट्रीटमेंट लिया तो बाल उनके प्यारे लग रहे थे और कलर मुझे पसंद आए। जगत भाभी के बालों में जो कलर है ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, अच्छा लग रहा था। कुल मिला के वो अच्छी लग रही थी। बस मुझे जगत भैया का लुक नहीं अच्छा लगा। जगत भैया का छपरी लुक लग रहा है। वो पहले जैसे बालों में थे वो ज्यादा डिसेंट और अच्छा लुक देता था। ऐसे लगता था कि हाँ भाई पढ़े लिखे टीचर का लुक है। लेकिन अभी जो जगत भैया का लुक है, छपरी वाला लुक है। कुछ लोग मेरी बातों से बुरा भी मान सकते हैं, पर मेरा पॉइंट है अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे वो बिना कलर वाले बालों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब आते हैं ये लोग घर पे आते हैं और घर पे बिना कपड़ा चेंज किए ही जगत भाभी सो जाती हैं, जबकि इनके पास बहुत ही नाइट सूट है पर उसी जीन्स और टॉप में सो जाती हैं। अब ये रोने गाने वाली वीडियो इन्होंने रात में बनाया कि दिन में बनाया? क्योंकि घड़ी का तो इन्होंने टाइम हमें दिखाया नहीं कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, हमारा सपने से नींद टूटा है और हम रो रहे हैं, ऐसा हमें नहीं पता है। ऑडियंस के सामने एक ऐसा कंटेंट रखा गया है जिस कंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर इस कंटेंट को बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई बहुत रो रहा, अपने माँ को कितना प्यार कर रहा है, तो अगर आप समझदार होंगे तो कोई भी समझदार बेटा अपने माँ के मरने का कंटेंट बिल्कुल ही नहीं बनाएगा। अगर इनकी माँ सपने में मर गई थी तो इनको इतना बुरा लग रहा था, ये रो रहे थे सपने में, तो ये सपना तो पहली बात किसी से बताते नहीं। बुरा सपना हम देखते हैं तो जाके बाथरूम में सबसे पहले बोलते हैं कि ताकि वहीं पे खत्म हो जाए, और उसके बाद ऐसे सपनों का जिक्र तो हम घर में भी नहीं करते हैं। बोलने में भी शर्म आती है कि अपने माँ के लिए कैसे बोले कि उन्हें हम सपने में मरते हुए देखा है। लेकिन जगत भैया का दिमाग देखो कि भाई मेरी बीवी जब रोती है तो लाखों में व्यूज आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे रो दूंगा और सपना दिखा दूंगा तो जो रिएक्शन वाले, जो ऑडियंस अभी छोटे नवाब की तरफ मुड़ गई है, थोड़ा छोटे नवाब को अच्छा बोल रही है या जो भी है, अभी रिएक्शन ज्यादातर छोटे नवाब पे बन रहा है। जगत भैया पे अभी थोड़ा सा दिमाग लोगों का हट गया था। तो कहीं ना कहीं जगत भैया कुछ ऐसा करना चाहते थे ताकि लोगों का दिमाग इन पे आए और लोग सोचे कि ये जगत भैया कितने अच्छे हैं, सपने में माँ के मरने के बाद ये फूट फूट कर रो रहे हैं। उस देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि जगत भैया ने ऐसा सपना देखा। वैसे इस सपने पे हमें भरोसा नहीं है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है कि जगत भैया ने सपना देखा। मान लो इन्होंने सपना देखा, इनको बड़ा बुरा लगा आंटी को ऐसा देख के, और भाई कोई भी बेटा होगा अगर ऐसा देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। थोड़ा जब हम सुबह उठेंगे तो हमारा मन भारी लगेगा क्योंकि हम सपने में ऐसी चीजें देख लेते हैं तो मन में घबराहट होती है और ऑटोमेटिक रोना आता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर जगत भैया सच में बहुत इमोशनल है अपने माँ के लिए, उनको माँ का बड़ा ख्याल है, तो ये बातें सोशल मीडिया पे तो ये लाते ही नहीं। चलो ऐसे बता देते कि हाँ मैंने सपना देखा, बुरा देखा, लेकिन मरने जीने वाला टॉपिक तो ये लाते ही नहीं। इंसान कहते हैं ना, सपने में तो छोड़ो, रियल में ये शब्द बोल भी नहीं पाता, लेकिन इन्होंने ये शब्द बोला भी और ऑडियंस के सामने प्रेजेंट भी किया। भाई इनकी हिम्मत को तो दास देना पड़ेगा। उसके बाद ये रोते हैं, आप लोगों ने देखा है इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहा था।
आपको नजर आ रहा हो तो कमेंट करना। जब ये रोने की एक्टिंग करते हैं या रो रहे होते हैं तो वहां पे जगत भाभी बालों को सहेजते हुए उठती हैं, वहां फुल मेकअप में वो लगती हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सो के उठी हैं, क्योंकि जब इंसान सो के उठता है तो वो चेहरे में और इस चेहरे में अंतर होता है। यानी इस वीडियो की शूटिंग जब इन्होंने किया है, जब बाकायदे ये लोग मुंह धुल लिए हैं, ये देख रहे थे कि कैमरे में हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, पूरा परफेक्ट सही हो गया है, लाइट वगैरह जला लिया गया है, तब इस वीडियो को शूट किया गया है। तो जगत भाभी को जब जगत भैया रोने की एक्टिंग करते हैं, जाके आप लोग वहां पे जूम करके देख लेना, तो जगत भाभी हंसते हुए उठती हैं। उसके बाद जगत भैया चद्दर पकड़कर रोने लगते हैं। उसके बाद जगत भाभी भी अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल दिखाती हैं। उसके बाद आंटी से ये लोग बात करते हैं, वो भी दिखाते हैं, और आंटी इनको समझाती हैं कि कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोग देखें, उसमें पॉजिटिव कमेंट था, लोग कह रहे थे कि जगत भैया कितना प्यार करते हैं, जगत भैया अपनी मम्मी के लिए इतना रो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो मैं विश्वास कर लेती कि जगत भैया रो रहे हैं, और ऐसा मैंने विश्वास किया था रक्षाबंधन के टाइम पे। रक्षाबंधन के टाइम पे एक रील बनाया था जगत भैया ने, जहां पे आंटी को पकड़कर रो रहे थे, सेम ऐसे ही रो रहे थे, कोई आंखों में आंसू नहीं था, वहां पे भी बस ऐसे इमोशनल होने का। और पता ही ये लोग कैमरे को फेस करते हैं इतना, तो इन लोगों के अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भर गई है। और आजकल तो मियाँ बीबी गाने भी कर रहे हैं, तो एक्टिंग तो आती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इनको एक्टिंग आती, इनकी ऑडियंस खुद कह रही है। वो 2-4 आईडी गिने चुने जो लोग हैं, वो भले कह दे कि ये रो रहे थे, बहुत दुख हुआ रो के देख के, लेकिन इनका रोना किसी को रियल लग ही नहीं रहा है। यूट्यूब पे तो भले 2-4-6 कमेंट इनको पॉजिटिव आ भी गए हैं, कुछ फेसबुक के कमेंट मैं दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे एक भी बंदा इनके रोने वाली वीडियो पे ये नहीं लिखा कि ये रियल रोना है। लोग कह रहे थे कि कंटेंट के लिए अपने माँ के मरने का भी कंटेंट बना लिया, सपने का कंटेंट बना लिया, शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब इनको वहाँ पे कोई तारीफ नहीं कर रहा है, वहाँ पे इनको लोग गलत बोल रहे हैं कि अगर अपना सपना देखा था तो क्या हम घर में सपना देखते हैं तो हम पड़ोसियों को बताने जाते हैं कि आज मैंने अपने माँ के मरने का सपना देखा। आप रियल लाइफ में देखे हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी माँ के मरने का सपना देखा और वो जाके पड़ोसी को बता रहा हो? बिल्कुल नहीं बताता। यहाँ तक कि अपने माँ को भी नहीं बताता है कि क्यों बताना, किसी का मन खराब करना। लोग यही मन में उम्मीद रखते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उम्र बढ़ती है, ऐसा कहते हैं। और अगर इस सपने में ज्यादा घबराहट होती है तो लोग बाथरूम में जाके उस सपने को बोल देते हैं और वो चीजें जो छेपक होता है खत्म हो जाता है। लेकिन इस सपने को ऑडियंस को बताने की क्या जरूरत थी? और रक्षाबंधन वाली इनकी वीडियो देखकर उस टाइम पे मैं भी रोई, मुझे लगा कि रियल में रो रहे हैं, इनको अपने माँ के लिए बहुत प्यार है। फिर दिमाग में आ रहा था कि अगर इनको अपनी मम्मी से प्यार होता तो ये मियाँ बीबी एसी का टिकट लेकर भाग नहीं आते, अपने मम्मी के लिए भी अच्छा टिकट कराते। बेचारी जनरल में आई थी, माँ बेटी कितना परेशान होके आई थी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि नहीं, ये प्यार तो नहीं करते, ये कुछ ऐसा कंटेंट ही है। और उसके बाद जगत भाभी की एक वीडियो डाल दिया था, शायद छोटे नवाब ने डाल दिया था, उसमें जगत भाभी थी और वहां पे जगत भैया बोल रहे थे कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं रोने वाला अभी एक वीडियो डालूंगा और देखना यूट्यूब पे तहलका मच जाएगा। और वहां पे जगत भाभी कह रही थी कि यहाँ पे ना ये वीडियो सोना पक्का वायरल होगा। और वहां पे जगत भैया हंसते हंसते रोने का नाटक करते हैं। और ऑडियंस जो ये वीडियो नहीं देखी थी, जो पहली वाली वीडियो देखी थी जहाँ पे रोने वाला रील आया था, ऑडियंस कनेक्ट हो गई थी, वो जगत भैया की इस वीडियो को रियल समझ रही थी। पर बाद में ऑडियंस को समझ में आया कि कैसे ये ऑडियंस का सी काटते हैं। और अभी भी ऑडियंस का सी ही काटा गया है सपने का नाम देके। सपने का नाम देके सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड लिया गया है, एक कंटेंट बनाया है, बस मोहरा बनाया गया है आंटी को, आंटी के मरने का सपना देखा है। अब ये दिमाग में कहाँ से आया इनके, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये आइडिया इनको अपनी बहन से आया है। कुछ टाइम पहले बेंगलोर वाली जिज्जी भी ऐसे कोई बात बोली थी कि उन्होंने अपने पापा को लेकर देखा है ऐसा सपना, लेकिन उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया था, उन्होंने रोना गाना नहीं मचाया था, उन्होंने एक नॉर्मल सा बताया था। तो अगर ये भैया भी आके एक नॉर्मल सी बात बताते तो लोग शायद विश्वास कर लेते, लेकिन ये रोना गाना, वीडियो कॉल करना, उसके बाद जगत भाभी का हंसना, उसके बाद जगत भाभी का इमोशनल होना, फिर अभी जगत भाभी की दूसरी वीडियो आई, इसमें जगत भाभी ने अपने पति का ही टाइटल थंबनेल डाला है कि मेरे पति रात भर रोते रही, रो रो कर परेशान हो गए। तो भाई जाहिर सी बात है ऑडियंस उस वीडियो को देखने जाएगी। तो चलिए, यूट्यूब पे तो इनकी आरती नहीं उतारी गई है, लेकिन फेसबुक पर बहुत रियल ऑडियंस है इनकी, जो रियल में इनको इनका आईना दिखाती है। और क्या क्या इनके बारे में लिखा है, कुछ कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं फेसबुक के। ज़्यादातर फेसबुक पे लोग यही कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है, इनको जलन हो रही है छोटे नवाब के फंक्शन से, और ये चाहते हैं कि सारा अटेंशन इनको मिले, सिंपैथी इनको मिले, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ सिंपैथी छोटे नवाब को मिलने लग गई है। तो ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए इन्होंने ऐसा वीडियो डाला है, ऐसा नाटक किया है। वो लोगों के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि छोटा नवाब बहुत बुरा बेटा है और मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ, कि सपना देखकर भी मैं रोने लगता हूँ। और आंटी को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं ही आपका राजा बेटा हूँ और छोटा बेटा आपका अच्छा बेटा नहीं है। और कहीं ना कहीं आंटी को भी ये फील करा दिया गया है दोनों की तरफ से, मियाँ बीवी की तरफ से, कि हम ही दोनों परफेक्ट बेटा बहू हैं आपके, छोटा बेटा बहू आपके लिए खराब है। तभी आंटी ने बोला कि लोग माँ को माँ नहीं बोलना चाहते हैं। मतलब जो पड़ोसी शब्द बोल दिया था छोटे नवाब ने, वो आंटी को इतना खल रहा है कि अभी तक नहीं बोली। लेकिन आंटी एक बार भी नहीं बोली है कि यही बड़ा बेटा मुझे सौतेली भी बोलता था। सौतेली भी बहुत बड़ा शब्द है, पड़ोसी तू भी ठीक है, सौतेली तो बहुत बड़ा और एक गाली है माँ के लिए, एक सगी माँ के लिए तो गाली है कि उनका खुद का सगा बेटा उन्हें सौतेली बोले। तो वो सारी चीजें आंटी अभी भूल गई हैं, अभी उनको अपना राजा बेटा जगत भैया ही नजर आते हैं। तो भाई बेटा है, राजा बेटा, प्यार दुलार देना आंटी का फर्ज है, लेकिन कभी कभी ना माँ को झुक जाना चाहिए और बच्चों को बराबर आंख से देखना चाहिए। और जब आंटी बराबर आंख से देखेंगी ना तो इनके घर में सारा मामला सेट हो जाएगा। कोई भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है, ऐसे मुद्दे हर घर की कहानी है। हमारे रियल लाइफ में ये सारी चीजें होती रहती हैं, पर ये कंटेंट बनाने के चक्कर में मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं, चीजें खत्म नहीं करना चाहते हैं। आंटी को भी ये लग रहा है कि अगर चीजें खत्म हो जाएंगी तो कंटेंट खत्म हो जाएंगे, तो जो इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं सबके दिमाग में यही चल रहा है। और जगत भैया ने भी ये वीडियो ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ताकि उन सनसनी फैले, क्योंकि जब वो रोते हैं तो सनसनी फैलेगा। भाई एक आदमी रोएगा तो सनसनी फैलेगा, तो ये लोग सनसनी फैलाने का काम करते हैं। जैसे इनका बेटा आएगा तो तबाही मचाएगा, बदला लेगा, वाइटी हिल जाएगी, वैसे जगत भैया ने सपने का सहारा लिया। जहां तक मेरा पॉइंट अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं भी यही बोलूंगी कि कोई ऐसा इंसान होता वो सच में अपने माँ के इस कंटेंट को तो नहीं बनाता सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। बाकी आप लोगों की क्या सोच है इस वीडियो को लेकर कमेंट करना, कि क्या वो सच में रो रहे थे या एक्टिंग थी। तो जो आपके मन में होगा कमेंट करना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत सारा प्यार दुलार और आप लोग को धन्यवाद भी कि वीडियो देखते